वर्तमान बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र कुमार का कहना है कि काम बोलता है कि नाम पर मैं चुनाव मैदान में जा। तो आप देख रहे हैं कि जिस समय में आप यहाँ पे मौजूद है, अभी आप देख रहे हैं यही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसके बारे में लगातार बार के चुनाव में यही एक बड़ा मुद्दा है। तमाम प्रत्याशी, चाहे वो उपाध्यक्ष का हो, महासचिव का पोस्ट में होने वाले हो या जनरल सेक्रेटरी में हो, सारे लोगों का या तो इसके बारे में आरोप प्रत्यारोप है या इसके बारे में एडवांटेज है। यही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जो करीब 1,60,00,000 में निर्मित हो गई है और कहा जा रहा है कि 1-1.5 करोड़ करीब और इसमें खर्च करने की बात है। इसमें तमाम सुविधाओं के बारे में जैसे आप सुन रहे हैं जनरल सेक्रेटरी साहब का कि वहाँ शौचालय का व्यवस्था की जाएगा, कैंटीन की व्यवस्था की जाएगी और इसमें पूरी तरह से इसमें कमर्शियल का कोई तरह का व्यवस्था नहीं है और सिर्फ अधिवक्ताओं के लिए है। यही लग रहा है जो बना है वर्तमान कमेटी को दिखाने के लिए, यही सबसे बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आज जो है हाथी का रूप में काम कर रहा है। जनरल सेक्रेटरी के पद पर जितेंद्र कुमार जी जो अभी पदासीन है और चुनाव को फेस कर रहे हैं, कुछ सवालों का जवाब देते हुए वो बचते हुए नजर आए। तो जो पदस्थापित है और इस बार फिर जो है जीएस के पद पर चुनाव लड़ रहे हैं जितेंद्र कुमार जी। जब उनसे पूछा करप्शन के मुद्दे पे तो वो सिर्फ भगवान के भरोसे और नीचे वालों के भरोसे पर अपने बात को करता हुआ नजर आया। लेकिन निश्चित तौर पे जो कमेटी वर्तमान में है वो उनका काम बोलता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और दूसरी बात है कि कमेटी में दूसरी बड़ी बात है कि करप्शन के जो चार्जेस थे उस हिसाब से नहीं लगा जैसे पुरानी कमेटियों पे लगते आए। उन्होंने एक बात भरपूर तौर पे ये बात कहा कि जो प्रोजेक्ट वर्तमान में 1,60,00,000 रुपया खर्च किए हैं और आने वाले समय में करीब 1.5 करोड़ रुपया और जो खर्च करने का उनका प्लान है। जब उनसे पूछा गया कि ये पैसा कहाँ से आएंगे तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर जैसे और बाकी पैसा है वो भी इसी तरह से आएंगे। तो आप जो है हमारा जो RRS न्यूज़ को देखते रहिए, ये एक स्वच्छ और स्वतंत्र पत्रकारिता की तरफ इंगित करता है। नमस्कार। दोनों चुनाव में क्या आप अंतर देख रहे हैं? सकारात्मक मुद्दों को अधिवक्ता वर्ग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। कि कौन सी बड़ी उपलब्धि जिसको आप गिना सकते? आज़ाद जी, जब हम लोगों ने कार्यभार संभाला था तो कोरोना का काल था और बार को चंदे से शुरुआत करनी पड़ी थी। हम लोग एडवोकेट्स केयर फंड बनाए थे जिसमें अधिवक्ता साथीगण और समाज के प्रबुद्ध लोगों से भी हम लोगों ने आर्थिक मदद ली थी। तो एसोसिएशन की स्थिति एक चंदे से चलाने को लेकर आज करीब 2 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के बाद भी बार के कोष में 50 लाख रुपए है आज के डेट में। मैंने 2 करोड़ का कंस्ट्रक्शन आप लोग करा चुके? हाँ, कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, CGM का सेट देखिए, LRDC का कोर्ट में फ्लोरिंग देखिए, इलेक्ट्रिफिकेशंस देखिए, कंज्यूमर कोर्ट का जो 2 सेट है, अम्बेडकर सेट और बाकी बिहारी सर का सेट जो है उसमें देखिए कि फेंसिंग करा करके, लाइन दे करके, पंखों की व्यवस्था करना, बहुत सारे कार्य किया गया है। सिर्फ कंस्ट्रक्शन एक बिल्डिंग एक मुख्य प्रोजेक्ट था हम लोग का, क्योंकि आने वाले 20 वर्षों तक हम लोग चाह रहे हैं कि जो भी नया अधिवक्ता साथी हैं उन्हें एक सिटिंग प्लेस हम लोग जब उनको हम लोग लेते हैं अपने मेंबर एसोसिएशंस का परिवार का सदस्य बनाते हैं, उसी समय उनका एक सिटिंग व्यवस्था, उनका सिटिंग सीट अलॉटमेंट कर देंगे। तो ये मेरी स्वप्न है कि आने वाले 20 वर्षों तक अधिवक्ताओं को बैठने के बारे में नहीं सोचना पड़े। आप ये कह रहे हैं कि जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुआ है आप लोगों का, या जो शेड बने हैं, या फिर बिजली की जो व्यवस्थाएं की गई है, या फिर जो फेंसिंग का काम किया गया, या फिर जो टाइल्स वगैरह लगाया गया, ये सारे पैसे आप लोगों ने बाहरी चंदे के रूप में इकट्ठा किए? नहीं, देखिए चंदा से स्टार्ट करने की जब मैं बात कह रहा हूँ तो एडवोकेट्स केयर फंड हम लोगों ने बनाए थे, वो एक अलग अकाउंट है। आप समझिए, उस अकाउंट से सिर्फ कोविड से जो प्रभावित लोग थे उन्हीं लोग को पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया और बाकी का अभी भी हमको लग रहा है 6-7 लाख रुपए उस अकाउंट में बचा होगा, जो कि ऑडिट रिपोर्ट हम लोग बनाए, उस ऑडिट रिपोर्ट में है, स्पष्ट है। वो अकाउंट का पैसा को अभी तक हम लोगों ने छुआ नहीं। कोविड के अलावा बाकी जो भी आपको कार्य हम बता रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, CCTV लगाया हम लोगों ने, वाईफाई लगाया कोर्ट, जो भी काम किया वो अधिवक्ताओं के पैसे से हुआ। पाई अधिवक्ता का पैसा, किसी का पैसा नहीं है। तो सर, इस चुनाव में आप लोगों का जो नया क्या बात है जो आप लोग बताना चाहते हैं, नया क्या करने वाले हैं? बात क्या है कि सबसे पहला तो जो अधिवक्ता के एसोसिएशन से क्या उम्मीद रहती है? एसोसिएशन से उम्मीद रहती है कि एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर हो प्रैक्टिस करने के लिए। एक परिवार का है तो एक सेंस ऑफ प्राइड और सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहे कि हम एक बृहत और इंटेलेक्चुअल परिवार के सदस्य हैं। यहाँ बार में सिटिंग अरेंजमेंट हो गई, एक अच्छी माहौल देना, लाइब्रेरी क्रिएट करना, सेमिनार हॉल बनाना
प्रोटेक्शन एडवोकेट प्रोटेक्शन वाला जो मामला है। एडवोकेट प्रोटेक्शन की मामला होते देखिए आजाद जी, हम लोग डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के मेंबर हैं। झारखंड के सभी जिलों के अधिवक्ताओं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के साथ कोऑर्डिनेट करके स्टेट बार काउंसिल पर हम लोग दबाव बनाएंगे और राज्य सरकार के माध्यम से कोशिश करेंगे कि वो लागू हो जाए। ये सिर्फ धनबाद बार एसोसिएशन के चाहने से नहीं हो सकता, मैं झूठा आश्वासन नहीं देना चाहता। हाँ, लेकिन उसमें प्रयास मैं करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के साथ कोऑर्डिनेट करके राज्य सरकार पर दबाव बनाएंगे। क्या कोई आरोप आप लोगों को वित्तीय घोटाले के संबंध में कोई आरोप लगे? आप लोग उस मामले में क्या जवाब दिए? कुछ अखबारों में लगातार इस तरह की बातें आई है सर, ये मैं बता रहा हूँ, अब इसको इग्नोर नहीं कीजिए। अधिवक्ता डबल ग्रेजुएट हैं। जब हम लोग पर वित्तीय आरोप का बात होता तो हम लोग ऑडिट क्यों कराते? ऑडिट इलेक्शन कमेटी को हम लोग दिए, स्टेट बार काउंसिल को भेजे हुए हैं। स्टेट बार काउंसिल से क्यों रिक्वेस्ट करते कि आप अपने ऑडिटर को भेजिए? जब देर से ही सही ऑडिटर जब आए भी तो कुछ छुपाने के लिए हम लोग के पास नहीं था। टोटल डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने ऑडिटर को हैंड ओवर कर दिया कि आज तक अभी ऑडिट रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। ये छुपाने को रहता तो इतनी क्यों हम लोग क्वार्टरली हम लोग क्यों देते? अकाउंट स्टेटमेंट क्यों देते हम लोग? बीच में क्वार्टरली अकाउंट स्टेटमेंट देना इसलिए बंद कर दिया था कि वही अकाउंट स्टेटमेंट को प्रभाव मैंने इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी कि बार का बिल्डिंग रुक जाए। तो बीच में हम लोग दो तीन जो पीरियड होती है उसमें हम लोगों ने ले लिया था, मजबूरी थी हम लोगों का। सर अभी आपके जो पद है जीएस का जो पद है सर, उसमें किससे आपकी प्रतिस्पर्धा है या कोई आपके साथ में लड़ाई में है? मेरा काम बोलता है, मैं साफ बोलता हूँ, सभी परिवार का चुनाव है, कोई प्रतिस्पर्धा ऐसी बात नहीं है। बार बार कह रहा हूँ कि आप परिवार के सदस्य हैं। आपने देखा है कि कोरोना काल में कितनी ईमानदारी और मेहनत कर से कितना सारा काम किया गया। तो मेरा एक ही है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुने, अफवाहों पर नहीं जाएं। काम दिख रहा है। कौन लड़ाई आपसे किससे सर, कुछ स्पष्ट तो बताइए। मैं सही बताता हूँ आजाद जी, अब हमसे पूछेगा तो मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। आप जब चुनाव परिणाम आएगा तो आप इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि जितेंद्र बाबू आपने, क्योंकि मैंने कहा ना कि काम बोलता है। सर एक छोटा सा सवाल है, हमारे लोग जो एडवोकेट से मिलने के बाद कुछ बात हमारे पास आया है कि जीएस साहब अब नया गाड़ी लिए, आपके गाड़ी पर भी कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं सर, समझ गए? देखिए जीएस साहब का प्रैक्टिस बहुत अच्छा है ईश्वर की दया से। जो हमारे जो कोर्ट में आते हैं उनके पता है, जो कोर्ट में नहीं आते हैं तो उसका तो नहीं कह सका हूँ। जो कोर्ट में रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं उन्हें पता है कि मेरा प्रैक्टिस का स्टैंडर्ड क्या है, किस टाइप की प्रैक्टिस है। वर्ष 2011 से मैं गाड़ी विद ड्राइवर मेंटेन करता हूँ और ये जो गाड़ी ली गई है तो अब आज जब पूछ दिए सवाल तो पब्लिक डोमेन में नहीं जाना चाहिए बात, तो मैं आपको बता देता हूँ 12 लाख की गाड़ी है, 2 लाख रुपया मैंने लगाया है, 10 लाख रुपया मैंने लोन लिया है, करीब 17-16,800 कुछ रुपया का EMI है, 7 सालों का मेरा पीरियड है लोन। तो अब जब पूछ लिए तो नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन जब पूछ लिए तो बताना पड़ गया। नहीं सर ये सवाल सर हम लोगों का ये पर्सनल कोई सवाल नहीं है, अधिवक्ताओं के लिए दो लग रहा है कि धनबाद बार के एडवोकेट्स तो बहुत सारे एडवोकेट्स गाड़ी मेंटेन करते हैं, क्या एडवोकेट्स में क्षमता नहीं है 4 व्हीलर मेंटेन करने का? हमें तो दुर्भाग्य लग रहा है कि किस तरह सवाल उठा रहा है, हमें हंसी आ रहा है इसकी बता रहे आपको। गाड़ी में 2011 से ड्राइवर के साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो अधिवक्ता है वो जानते हैं इस बात को, लेकिन जब आपने पूछ दिया तो मैं डिस्क्लोज कर दिया। सर एक सवाल, आप लोग पूर्व में जब आप लोग जब इसमें आए थे सर चुनाव में, तो एक बात करप्शन का एक मुद्दा था सर, जिस पर आप लोगों ने कहा था कि करप्शन का जांच करवाएंगे, लेकिन विगत 2 साल गुजरने के बाद भी वो करप्शन का कोई भी जांच आप लोगों ने नहीं कराया। वो ठंडे बस्ते में जाना क्या ये संयोग है या प्रयोग है? नहीं, इसको आप समझिए, जब हम लोग इलेक्शन में आए थे और करप्शन तो मुद्दा था और सभी लोग जानते हैं, यदि करप्शन मुद्दा नहीं रहता तो मेरे पास कोई तो चिराग का आते नहीं और चिराग का जिन तो नहीं था ना कि कोरोना काल में मात्र 2 सालों में चंदा से स्टार्ट करके 50 लाख को अकाउंट में भी रहना, 2 करोड़ का काम कर देना, तो पहले ये पैसा कहाँ जाता था? बात को समझिए। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, जब हम लोग आए थे तो हम लोग के पास कोई हिसाब किताब कागज पत्र कुछ दिया नहीं गया था, आपको मैं बता दूँ। ये मेरा एक्सक्यूज नहीं है। फिर हम लोग जब कमेटी में आए तो साथियों में हम लोगों ने बात हो, कोरोना का काल था, पैसा नहीं था, चंदा था, त्राहिमाम मचा हुआ था, तो हम लोगों ने कहा नेगेटिव पॉलिटिक्स को छोड़कर पॉजिटिव पॉलिटिक्स किया जाए। विकास जो हो गया बीते बात बिसारिए और ऐसी लकीर खींच दीजिए कि बार का जो इलेक्शन का एजेंडा हो पॉजिटिव पॉलिटिक्स हो जाए, दास हो जाए, निगेटिव नकारात्मक बातें खत्म हो जाए। आपकी बात अपने जगह पे तार्किक हो सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार पे क्यों नहीं सर कार्रवाई हुए, ये अधिवक्ताओं का यक्ष प्रश्न है। ये संयोग है कि प्रयोग है? इस मामले पर संयोग, इसको प्रयोग कर सकते हैं कि मैं सकारात्मक राजनीति को विश्वास करने वाला, मैं चाहता हूँ कि बार की एजेंडा सकारात्मक राजनीति जो घपले हो गए उस पर घपले हो गए तो ईश्वर उसका एक बताया ना कि बड़ी न्यायालय होती है, क्या होती है? एक बड़ा न्यायालय होता है, ईश्वर का न्यायालय होता है, जो संस्था का गबन करेगा, संस्था के पैसा का मिसयूज करेगा, सब देखने वाला ईश्वर है। हम मानते, हम बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के भी आदमी हैं, बता देते हैं। मैंने कहा ना कि बार में क्या पेपर में क्या आता, जो पहले न्यूज आता था तो अच्छा आता था क्या? अरे परिवार के साथी ही है ना,
वो हमारे परिवार के साथी है ना। एक अधिवक्ता यदि कुछ कुकृत करता है तो पूरा अधिवक्ता समाज बदनाम होता है। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ। जब आप अधिवक्ता बन गए तो आप समझिए कि आपको समाज के आप एक रोल मॉडल हो गए। आपका काम ऐसा होना चाहिए कि समाज को में सकारात्मक मार्गदर्शक हैं आप समाज के। अब मैं अपने अधिवक्ता साथियों पर ही कार्रवाई करता, फिर से वही केस मुकदमा, वही वाद विवाद। तो मैं कहा ना कि मैं पॉजिटिव पॉलिटिक्स में विश्वास करने वाला आदमी हूँ। आज बार का आप देखिए कि क्या माहौल बदल गई। आप बोले ना कि पिछले चुनाव और इस चुनाव में क्या अंतर है। कुछ लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं, एन केन पराकेन। कुछ लोग क्या है ना कि बाहरी भीतरी, फॉरवर्ड, बैकवर्ड। तो मैं वैसे व्यक्तियों पर तरस खा रहा हूँ। मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि उनकी विजडम पर मैं कह रहा हूँ कि अधिवक्ता समाज है, इनके विजडम को इतना लाइटली आप मत लीजिए। अधिवक्ता समाज एक परिवार होता है। यहाँ पर कोई बड़ा, कोई बाहरी, कोई भीतरी, कोई बैकवर्ड, कोई फॉरवर्ड नहीं। वी आर फैमिली, हम लोग परिवार हैं। जिस दिन बैंड और कोट यूनिफॉर्म दाखिल कर लिए तो ये एडवोकेट फ्रेटर्निटी की जब बात होती है तो आप समझिए जो इस टाइप की नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं उसे इस बार का मतदाता उसको हमेशा के लिए हमें लगता है कि बोरिया बिस्तर बांध देंगे उसका। मुझे उम्मीद है। सर अभी आप सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। जब भी सर करप्शन का आया तो हम देखे, चाहे आप हो या तक जी हो, बात को टालते नजर आ रहे हैं। ये जो है ना कुछ थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं हो पा रही है सर। जब ट्रांसपेरेंसी सर सुनिए सर, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, नॉट डाउट अभी तक आप लोगों पर वो एलिगेशन नहीं लगा जो पिछले लोगों पर लगा है। इससे आप लोग बचे, इससे किसी को इनकार नहीं है। लेकिन अगर आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पे अपने आप को मौन स्वीकृति करके ऊपर वाले पर ढाल देंगे तो नीचे वाले का क्या कर्तव्य है, इस पर जरूर होना चाहिए बात। इससे क्या होगा सर, एक ट्रांसपेरेंसी वाला और भी जो है ना नई कमेटी गठन होने में मार्ग जो है ना प्रशस्त हो सके। देखिए आजाद जी, हम लोग का जो अनुभव है ना, मैं बताया ना कि जब अधिवक्ता को चावल उठाते हुए पिक्चर आया था तो बड़ा दुख हुआ था। जब एक दूसरे पर करप्शन को चार्ज को लेकर पेपर में केस मुकदमा होता था और समाज में हम लोग की गरिमा गिरती थी, बहुत दुख होता था हमको। हम लोग प्रयास किए कि उस बातों को छोड़ कर करके विकास। आज समाज में आप बताइए, आप समाज में घूमते हैं, आप भी जागृत समाज के व्यक्ति, समाज के बीच में रहने वाले हैं, जर्नलिस्ट हैं। आप बताइए समाज का परसेप्शन बात के प्रति क्या हुआ बीते दो सालों में। मैं सर मुझे नहीं ये सवाल पूछना चाहिए, लेकिन आप बताइए, आप एक कॉमन मैन के बारे में बताइए कि बात के प्रति समाज में क्या मैंने तो सर स्पष्ट तौर पे कहा कि पिछले में जो करप्शन है वो चार्ज अब तक नहीं लगा। आपने मेरी बात को सुना नहीं। मैं तो इस बात में क्लियरिफिकेशन कर रहा हूँ, लेकिन आप जो बच रहे हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर, इस पर हमको कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं मिली, ना आपके द्वारा मिली ना अध्यक्ष के मामले में। क्लैरिटी की बात है ना, मामले हैं जो कि कोर्ट में लंबित है। मैं आपको बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट तक मामला लगा गया। कुछ बातें हैं जो कि स्टेट बार काउंसिल के संज्ञान है, बात को सुनिए। और बचना तो हम स्वीकार कर रहे हैं कि हम नहीं चाहते हैं। तो सर आप लोग उसका वेट कर रहे हैं, वो पॉलिटिक्स नहीं करना। सर एक अंतिम सवाल के साथ अपन विदा करेंगे, क्योंकि चुनाव के समय में है, आपको ज़्यादा प्रचार करना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है। आप लोगों ने कहा था कि जो बिल्डिंग बनेगा उसमें कॉमन रूम जो है आप मीडिया लोगों को दें, एक मीडिया लोग को दें, कहीं आप जो प्रेस करते हैं या कुछ मीडिया से बात करते हैं तो आसानी से हो सके। इस संबंध में अभी तक आप लोग अपने स्टैंड में हैं कि अब नया अपने स्टैंड? नहीं, कोई स्टैंड नहीं बदला गया है। समाज के प्रबुद्ध वर्ग आप लोग भी हैं और आज समाज में अधिवक्ता समाज के चुनाव के प्रति जागृति है, तभी आप खड़े हैं। जी। तो मैं आज दिखता हूँ कि बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा पैसे रखिए। मैं जरूर आप लोगों को एक सिटिंग प्लेस जो होती है मैं वो जरूर प्रोवाइड करूँ मीडिया पर्सन्स के लिए, ये भरोसा रखिए। सर महिलाओं के लिए सर कोई विशेष जो महिला एडवोकेट है उन लोगों के लिए कुछ कोई एक बात रही थी सर जो मेरे उसमें कट गया सर, उसको बताते चले कि सर उन लोगों के लिए क्या कुछ? नहीं देखिए आजाद जी, सच्चाई है कि बार का माहौल बदल रहा है। पहले जो महिला साथीगण थे हमारे वो बहुत कम संख्या में थे, लेकिन जागरूकता बढ़ रही है। अब रिशरीद के एडमिट देखिए, उन लोगों का भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन रह रहा है। तो महिला लोगों की और अच्छा पुरुष के और महिला का कुछ जो नेचर्स वाइज कुछ उन लोगों का कुछ है अलग से, कुछ उन लोगों की व्यवस्था की आवश्यकता है। तो कुछ महिला साथियों को मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ कि उन्हें भी एक जगह में एक बेटर कॉमन सिटिंग प्लेस दिया जाएगा, जिसमें कि उन लोगों के लिए अलग से हाइजीनिक जो होती है शौचालय की व्यवस्था उन लोगों के लिए अलग से की जाएगी। ये बात का भरोसा मेरे विजन में है। तो ये वो बिल्डिंग में होगा सर कि उसी बिल्डिंग? ना उसी बिल्डिंग जो आप लोगों का प्रोजेक्ट एकदम उसी बिल्डिंग सर एकदम। फिर अब एक बात और सर मेरे ध्यान में आ रहा है कि आपने कहा था कि उस बिल्डिंग में कमर्शियल कोई भी मामला नहीं होगा, तो क्या अभी भी आप सोचते हैं कि वो कमर्शियल नहीं होगा? एकदम कमर्शियल, कोई कमर्शियलाइजेशन नहीं होगा। और हो गया, मैंने तो कहाँ कमर्शियलाइज कर दिया। मेरे पास कितना सारा दुकानदार लोगों का ऑफर आ रहा था। पहले आप देखिए ना, ग्राउंड फ्लोर में सिर्फ दुकान ही बन रहा था सर। अब मीडिया मैंने एक भी दुकान वहाँ पे अलॉट नहीं किया। जो भी साथी है मेरे अधिवक्ता साथी हैं, सिंह प्लेस जो भी दिया गया है, जो यहाँ 50 लोग बैठे थे आज 200 लोग बैठ रहे हैं।
मैं चेंबर भी जो दिया हूँ मैं अपने अधिवक्ता साथियों को ही दिया हूँ और पूरा ट्रांसपेरेंट मैनर में मैं दिया हूँ। कमर्शियलाइजेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। सर हमारे मीडिया के माध्यम से आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं चुनाव में, आप दे सकते हैं। एकदम हमारे जो बुद्धिजीवी अधिवक्ता साथी हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि रूमर्स मोंगर्स जो अफवाह फैलाने वाले जो बार में राजनीति करने आते हैं उनके बातों पर भरोसा न कर करके खुद से फैक्ट फाइंडिंग कीजिए, सच्चाई को जानिए आप, और सच्चाई के जानने के बाद अपने अंतर मन से बार के विकास को देखते हुए पुनः इस कमेटी को एक अवसर 2 साल का अवसर और दीजिए, सो डैट कि हम लोगों का जो अधूरा जो है कार्य जो है उसे मैं 2 वर्षों में पूरा कर पाऊँ। और ये मैसेज। हाँ, ये मैं पूरा परिचय दे दीजिए। जितेंद्र कुमार, महासचिव पद के प्रत्याशी, धनबाद बार एसोसिएशन।